हेलो स्टूडेंट्स, ये वीकली रिवीजन टेस्ट 2 सेकंड टेस्ट है। ये टर्म 1 का क्लास 11th फिजिक्स का, जिसमें 2 यूनिट्स आपके पास। एक तो थर्ड यूनिट है लॉज ऑफ मोशन और जो एक फोर्थ यूनिट है वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर, और जो कि डेट 25/10/2021 को होना है। तो इसमें 20 क्वेश्चंस है, तो जल्दी से हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। इनके सॉल्यूशंस भी आपको मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है। हम जाते हैं चेंज इन मोमेंटम तो हमारा इम्पल्स के इक्वल होता है, और जो हमारा इम्पल्स होता है वो मल्टीप्लाई होता है फोर्स एवरेज मल्टीप्लाई टाइम। तो इसमें जो हमारी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, जो कि इम्पल्स के इक्वल होता है, जिसको हम चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। नाउ द रिलेशन बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर। तो आप जानते हो कि जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होती है। अब इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक म्यू आ जाता है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। और हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारी जो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। नाउ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ मेजर्ड इन, जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। और इसको अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड हमारे पास फिर से आ जाएगा, क्योंकि हमको कहा है टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर हम सेकंड ये इन्वर्स हो जाके स्क्वायर बन जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड इन्वर्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन, द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ कार मूविंग इन अ रोड इज गिवन बाय। अगर एक कार रोड पे मूव कर रही है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो वो किसके बिटवीन होगी, फ्रिक्शनल ड्यू टू टायर्स के कारण, या फोर्स ऑफ ब्रेक्स द ड्राइवर ऑफ द कार, फोर्स ऑफ द स्टीयरिंग व्हील्स। तो ए इसका राइट आंसर है, मतलब कि फ्रिक्शन ड्यू टू टायर्स के कारण। पावर इज अ गिवन बाय, जो पावर है हमारी वो किसके इक्वल होती है। हम जानते हैं कि हमारी जो पावर है वो होती है हमारी फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी के इक्वल। तो सी ऑप्शन इसकी राइट आंसर है, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। नाउ व्हेन द फोर्स रिटार्ड्स द मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन इज। आप जानते हो वर्क डन, अगर फोर्स जो है वो रिटार्ड करे मोशन को तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ एस कॉस 180 डिग्री हो जाएगा हमारा, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो हमारा जो वर्क डन है वो बन जाएगा -FS के इक्वल, यानी वर्क डन इसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें कौन सी चीज़ कंजर्व रहती है, मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या इनमें से सभी। तो ये सभी कंजर्व रहते हैं। अगर हम बात करें इसमें मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी टोटल है जो कंजर्व रहती है, तो हम बात करेंगे कि इसमें ऑल ऑफ दी अबव। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं हम। 8th क्वेश्चन, अ 10 पैसा कॉइन इज प्लेस ऑन द रिवॉल्विंग टेबल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, दिस इज ड्यू टू। एक 10 पैसा कॉइन को हम एक मतलब कि रिवॉल्विंग टेबल के ऊपर रखा हुआ है और वो टेंजेंशियली फ्लाई कर जाता है, तो वो कौन सा मोशन होता है जो उसको इसमें हेल्प करता है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये सी ऑप्शन इसकी राइट आंसर है। नाउ द रेशियो ऑफ द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन। आप जानते हो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, और अगर हम फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। तो हमारी ऑप्शंस देख लेते हैं, वेलोसिटी, इंपल्स, मोमेंटम या नन। तो इसमें हमारे पास मास नहीं है, तो इसका जो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके लिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, अ कार इज टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड, इट मे बी थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। अगर एक कार टर्न लेती है लेवल रोड पे तो वो मतलब कि आउटवर्ड की तरफ आ जाती है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम जानते हैं इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है हमारा 10th क्वेश्चन का। नाउ द 11th क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग ओवर अ रफ सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के बीच में हम जानते हैं 180 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें हमारा पाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारा जो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ 12th के लिए देख लेते हैं हम। 12th क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज अ स्टेशनरी देन। अगर एक बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो देयर इज अ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही है, मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट अ कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट में फोर्स नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बैलेंस ईच अदर, क्या वो कॉम्बिनेशन फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं
उसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन द बॉडी इज इन अ वैक्यूम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। द कम्बिनेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बैलेंस ईच अदर, वो बैलेंस हो जाती है। नाउ 13th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 13th क्वेश्चन क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो हम जानते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² है, हम जानते हैं। अगर हम वेलोसिटी का डबल कर देंगे तो हमारे पास 1/2 m2v² बन जाएगा, यानी कि ये 4 टाइम्स हो जाएगी, 2 to the 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगी हमारे पास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हम इसके बाद हमारे पास अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एज अ राइजेस देयर इज इन इट्स। अगर एक बॉल को हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ उसकी इंक्रीज होती है, मोमेंटम, रिटार्डेशन, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है, तो डी ऑप्शन इसकी राइट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब एक स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, क्या वो कांस्टेंट रहती है, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज, या हम कुछ नहीं कह सकते, कांट से, या डिक्रीज। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी पोजीशन पे अगर हम फिक्स कर दे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। हमारे 15th क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ गिवन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस इज इक्वल टू 0 गिवन है हमको, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने बताना है कि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कब 0 होते हैं, अगर उन दोनों में एंगल 90 डिग्री हो। मतलब कि अगर हम लिखें डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इस केस में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन का ए आंसर हमारा राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो 17th न्यूमेरिकल है हमारा, पहले हम देखते हैं 17th न्यूमेरिकल में हमको क्या कहा गया है। अ 5 kg वेट इज एक्सेलेटेड फ्रॉम द रेस्ट टू अ 60 मीटर इन 1 सेकेंड। तो हमने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। तो मास हमको गिवन है इसमें 5 kg, और जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, जो उसकी पोजीशन है, सॉरी उसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास 60 के इक्वल है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 60 माइनस 0 बाय, अगर हम डिवाइड करेंगे 1 सेकंड से, तो हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है 6/5 यानी कि 300 न्यूटन। और 17th क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन है जो वो राइट आंसर आ जाएगा। नाउ इसके बाद हम करते हैं द फोर्स 1 न्यूटन ऑन 18th न्यूमेरिकल है हमारा। 18th न्यूमेरिकल की बात करें हम, द फोर्स 1 न्यूटन द मास 0.5 ग्राम प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 2। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास फोर्स ओवर मास। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फोर्स 1 न्यूटन लगी हुई है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है फोर्स ओवर मास। 1 न्यूटन फोर्स है, ये 0.5 ग्राम है, जिसको हम जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻³ यानी कि हमारे पास ये कम्प्लीटली अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये 10,000 हमारे पास आ जाएगा, और डिवाइड बाय 5, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास बनेगा 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें राइट हो जाएगा। नाउ द 19th न्यूमेरिकल है हमारा। 19th न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। 19th न्यूमेरिकल में हमको बहुत ही सिंपल है, इसमें हमको 4i - 2j फोर्स गिवन है, एस के एक हमको गिवन है 3i + 4k, और हमने वर्क डन पता करना है। तो हमको वर्क डन का फॉर्मूला पता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को i से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा हमारे पास, एक तो 12 आ गया। नाउ इसमें j 2 है, जबकि इसमें j नहीं है, तो 2 × 0 0 हो गया, और इसमें k नहीं है तो इसमें 4 है, तो 0 × 4 0 हो गया। तो 12 यूनिट से हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसकी राइट हो जाएगी हमारे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो लास्ट हमारा जो 20th क्वेश्चन है, 20th हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 kg मास इज 1 जूल, देन वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने। तो काइनेटिक एनर्जी की हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² के इक्वल है, उसकी वैल्यू हमको 1 जूल गिवन है। मास हमको 1 गिवन है, तो v², इसको सॉल्व करें तो v² इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू √2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी, अगर हमको काइनेटिक एनर्जी 1 जूल गिवन है। तो 20th क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास वो ए ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस, जो कि वीकली रिवीजन टेस्ट सेकंड है ये आपका, जो कि 2 यूनिट्स में होना है, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर के बीच में 25/10/2021 को क्लास 11th का फिजिक्स का। तो इसके सॉल्यूशंस भी हमने देखिए यहाँ पे कर दिए हैं। तो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी स्टूडेंट्स। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हम ऐसे ही जो है आपके जो क्वेश्चंस पेपर है उनके सॉल्यूशंस हम अपलोड करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, बाय।